दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 7 से 15 तक के वाक्य से लिया हुआ है। प्रभु यीशु शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे हैं और कह रहे हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। मेरे भाई और बहनों, कभी हम सोचते हैं कि अगर ईश्वर को हमारी हर जरूरत के विषय में पता है तो प्रार्थना करने की ही जरूरत क्या है। ईश्वर दयालु पिता है, अपने बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर समय समय पर उनकी मदद क्यों नहीं कर सकता है। प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। संत थॉमस अक्वाइनस इस विषय में कहते हैं कि हम इसलिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर को कुछ नई बातें समझाने के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी इच्छा को मोड़ देने के लिए है। ईश्वर की इच्छा के अधीन हमारे मन को, हमारे विचार को बदलने के लिए एक मौका है प्रार्थना का समय। आगे संत थॉमस कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा समझने और उसको स्वीकार करने के लिए हमें शक्ति पाने के लिए है। कभी कभी हो सकता है ईश्वर की इच्छा हमारी इच्छा और हमारी उम्मीद से बहुत अलग है। कभी कभी वो कठिन भी हो सकता है। तो इस इच्छा को, ईश्वर की इच्छा को जो हमारी इच्छा के विरुद्ध है, स्वीकार करने के लिए प्रार्थना में समय बिताना जरूरी होती है। और आगे संत थॉमस कहते हैं कि ईश्वर और हमारे बीच का जो संबंध है उसको गहरा बनाने के लिए यीशु हमारे मित्र हैं। मित्र हो तो यीशु के साथ समय बिताना, ईश्वर के साथ समय बिताना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, क्या तुम लोग घंटे भर मेरे साथ जाग नहीं सकते हो। यीशु अपने शिष्यों, अपने मित्रों के साथ समय बिताना चाहता है। हम भी उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं, ईश्वर को अपने स्वर्गिक पिता समझकर उनको पुकारो और अपने स्वर्गिक पिता से प्रार्थना करो, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। जैसी ईश्वर की इच्छा, उसी इच्छा को स्वीकार करने के लिए हम प्रार्थना करते रहें और ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए भी इच्छा के साथ प्रार्थना करें। और जो भी हमारी जरूरतें हैं, प्रतिदिन का आहार, इस शब्द का अर्थ इतना नहीं है कि जो भोजन की बात कर रहे हों, नहीं, हमारे प्रतिदिन के जो भी जरूरतें हों उन सबों को मांगते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे प्रतिदिन जो सांत्वना की जरूरत है, प्रेम, विश्वास इत्यादि दैविक गुणों की जरूरत है, इन सबों की मांग करते हुए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही साथ जरूरी भी है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा कर दे, एक शुद्ध हृदय से, किसी के विरुद्ध कोई भी गलत विचार न रखे, बैर न रखे, घृणा न रखे। शुद्ध मन से अगर आप ईश्वर के सामने प्रार्थना कर सकते हो तो कृपा का स्रोत हमारे लिए खुला रहती है। इसी प्रकार यीशु हमें सिखाते हैं कि यही भी मांगे कि हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं। कभी परीक्षा के सामने हम डगमगाए नहीं,
बल्कि ईश्वर से शक्ति पाकर आगे बढ़ने की कृपा ईश्वर हमें दे दे। इसके लिए भी हम प्रार्थना करें ताकि ईश्वर हमें हर प्रकार की बुराई से भी बचा ले। धन्यवाद।